बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं ईद स्पेशल के हवाले से आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। बहुत ही डिलीशियस और मज़े की बनती है और पता भी नहीं चलता ये हमने किस चीज़ से बनाई है। आज मैं चावल के साथ आपको ये मीठे की बर्फ़ी बनाना बता रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है और यकीन करें ये इतनी क्रीमी और सॉफ्ट होती है कि खाते ही मुंह में घुल जाती है। इस ईद पर आप अपने बच्चों और फैमिली के लिए ये मीठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास चावल है, टोटा चावल जिसको हम बारीक से होते हैं, टूटे हुए चावल होते हैं, टोटा चावल भी कहते हैं, आप जो मर्ज़ी इनको कह लें। लेकिन आप इसको साबित चावलों के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल है तो आप उससे भी ये मीठे की रेसिपी इजीली तैयार कर सकते हैं। अब ये कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें ये चावल साफ़ करके हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है और लो फ्लेम पर इसको बराबर चम्मच हिलाते हुए हल्के से भून लेना है ताकि इसमें से एक खुशबू आना लगे। इसका ना ही हमने कलर चेंज करना है और ना ही ज़्यादा इनको भूनने की ज़रूरत है। बस 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे तो इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो बस हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इनको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। ठंडा होने के बाद हम इसका दूसरा काम शुरू करेंगे। भुने हुए चावल जब हमारे ठंडे हो जाएंगे तो हमने इनको एक जूस ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लेना है और अच्छे तरीके से छान लेना है। छलनी कोशिश करें कि बारीक वाली हो। बारीक छलनी होगी तो हमारा आटा जो है चावलों का बेहतरीन सा बनेगा, बारीक सा निकल कर आएगा और हमारा जो बर्फ़ी है वो बेहतरीन सी बनेगी, क्रीमी और मज़ेदार। अगर मोटे वाले पार्ट से हम इसको छानेंगे तो वो मोटे मोटे से ज़रात आएंगे तो हमारी बर्फ़ी में वो मज़ा नहीं आएगा। तमाम चावलों को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से पीस लिया है और बाकी ये जो बचा है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हल्का सा दूध डालकर हम अपने हाथों और पाँव पर अच्छे तरीके से इसका मसाज करेंगे तो बेहतरीन से हमारे पाँव गोरे चिटे हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है कढ़ाई में इस चावल के आटे को और 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें भी कलर नहीं आना चाहिए बल्कि हल्की सी खुशबू ही आनी चाहिए ताकि हमारा जो चावलों का कच्चापन है वो दूर हो सके। यहाँ पर हमने खुशबू के लिए हरी इलायची का पाउडर शामिल किया है या आप 3 से 4 हरी इलायचियाँ उनको कूट कर या पीस कर इसमें शामिल कर दें। 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर हल्के हल्के से भून लें ताकि हमारे चावल के आटे से बहुत ही प्यारी सी महक आना शुरू हो जाए और हमारा आटा मज़ेदार सा बन सके। तो यहाँ पर दूध शामिल करने लगी हूँ मैं। 2 कप मेरे पास दूध के हैं, ये फुल फैट दूध है, आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें और साथ के साथ हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। हाफ़ कप मेरे पास मिल्क पाउडर का है, ये शामिल करेंगे और हाफ़ कप यहाँ पर चीनी का है मेरे पास। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो 1 कप चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जो ही हमने चीनी शामिल की है इसमें तो ये अच्छा खासा हमारा बैटर जो है वो पतला सा हो गया है। अब इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये अच्छे से खुश्क और ड्राई हो जाए और किनारे जब छोड़ने लगेगा तो ये हमारा बर्फ़ी जो है वो बेहतरीन सी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ड्राई कोकोनट जो क्रश की होती है वो भी इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पर किनारे छोड़ना शुरू हो चुकी है बर्फ़ी हमारी और मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हमारा वाइट वाला जो है उसको हम अपनी सर्विंग डिश में सेट कर लेंगे और इसकी एक बेस बना लेंगे। स्पैचुला की मदद से दबाते हुए अच्छे तरीके से हम तमाम जो हमारी बर्फ़ी है इसको हम अच्छे से फैला लेंगे।
यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यकीन करें ये बर्फ़ी इतनी मज़ेदार होती है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। इस ईद पर सवैयाँ कस्टर्ड को छोड़कर अगर हम कुछ अलग सा मीठा बनाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ बेस मैंने तैयार कर ली है, इसको साइड पर रख देंगे और जो हमने 2 हिस्सों में अपनी बर्फ़ी को डिवाइड किया था उसका हम काम शुरू कर देते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें शामिल कर दिया है 1 हिस्सा बर्फ़ी का और दूसरे हिस्से को अभी हमने साइड पर रख दिया है और इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ कप के करीब दूध शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ये पिंक वाला कलर है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि तमाम बर्फ़ी में ये कलर मिक्स हो जाए और ये दूध जो हमने शामिल किया है ये भी मिक्स हो जाए। फ्लेम को ऑन कर दिया है और इस मिक्सचर को हमने 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद जो हमने सर्विंग डिश में बर्फ़ी को फैला कर रखा था उसके ऊपर एक दूसरी लेयर हम बना लेंगे। तो मज़ेदार सी हमारी ये सेट हो चुकी है, इसको साइड पर रखेंगे और हम अब तीसरे की तैयारी करेंगे। जो तीसरा मैंने पार्ट यहाँ बर्फ़ी का बना कर रखा था उसको भी एक पैन में शामिल कर देंगे। सेम हाफ़ कप इसमें दूध शामिल करूँगी और इसमें मैं कलर शामिल करने लगी हूँ ग्रीन वाला। यहाँ भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप जो कलर पसंद करते हैं। आप चाहें तो 1 लेयर वाली भी बना सकते हैं, 3 लेयर वाली भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उसी तरह से कर सकती हैं। अब लो फ्लेम पर ये काम करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हमने इस बर्फ़ी को भी इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। सर्विंग डिश पहले से ही रेडी हो चुकी है। अब ग्रीन वाली जो बर्फ़ी है हमारी वो भी इसको अच्छे से फैला लेंगे तो मज़ेदार सी हमारी ये बर्फ़ी बनकर रेडी होगी। किनारों को साइड पर से अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता गार्निश करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोकोनट भी शामिल किया था जो मैंने आपको बताना भूल गई थी। कोकोनट हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें शामिल किया था, ड्राई वाला कोकोनट जो क्रश किया होता है वो। तो इस ईद पर आप इस मीठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।